कृष्ण मित्रता को निभाने में भी अव्वल नंबर है, दोस्ती को निभाने में भी। बहुत गरीब थे सुदामा, आपको सबको कहानी पता ही है। एक गरीब से भी कैसी दोस्ती, कितना सम्मान। अपने सिंहासन से उठे और अपने सिंहासन पे उसे बिठाया, अपने हाथों से उस दोस्त के चरण धोए। हम किसी से मित्रता करते, दोस्ती करते तो कैसे करते? उसका स्टेटस देखते, ये हमारे किस काम पड़ेगा, इससे हमारा क्या स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, इससे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं। हम ये स्टेटस देखते हैं। हम दोस्ती नहीं करते, हम दोस्ती के नाम पर सौदा करते हैं। इसलिए मित्रता हमारे जीवन में होती नहीं। सारे के सारे संबंध हमारे स्वार्थ के आधार पर खड़े होते हैं और शिकायतों से हम भर जाते हैं। कोई हमारी अपेक्षाओं को नहीं पूरी करता, हम शिकायत से भर जाते हैं। निमंत्रण मिलता है दुर्योधन की तरफ से कि भगवान मेरे यहां भोजन करेंगे। कृष्ण 56 प्रकार के भोग दुर्योधन तैयार करता है, लेकिन कृष्ण भली भांति जानते हैं कि दुर्योधन के मन में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है। बिना प्रेम के आमंत्रण दे रहा है, और जहां बिना प्रेम का आमंत्रण हो वहां जाने में कोई अर्थ नहीं है। तो कृष्ण दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार करके विदुर की कुटिया में जाते हैं और वहां पर भोजन करते हैं। उनके हाथ का अन्न और जल ग्रहण करते हैं, क्योंकि कितना भी अच्छा भोजन हो, अगर खिलाने वाले के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है तो कोई अर्थ नहीं रहता। कभी कभी ऐसा हो जाता है। और देखिए, मजे की बात है कि कृष्ण ने पहला ही कौर लिया विदुरानी के हाथ का, और पहले ही कौर में इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि बहुत सम्मान देते हैं, उसे बहुत ऊंचा उठा देते हैं विदुरानी को, एक पहले कौर में ही। हमारे घर के पति क्या काम करते हैं, जो आज के कृष्ण हैं? पत्नी दिन भर बहुत मेहनत करके बेचारी इतने प्यार से पति के लिए खाना बनाती है, पूरा दिन राह देखती है, अच्छे से अच्छी उसको कौन सी डिश पसंद है, वो क्या खा सकता है, पूरा उसके ध्यान में मगन होकर के अपने पूरी मेहनत से पत्नी डिश बनाती है, ला के परोसती है। एक कौर खाने के साथ ही शुरू हो जाता है, नमक कम लग रहा है, शक्कर नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, चपाती तो कच्ची रह गई, चपाती ठीक से बनी नहीं। शिकायतों से भर जाते हैं, क्योंकि पति को अवसर मिलता है पत्नी की लकीर को छोटा करने का, और किसी की भी लकीर को छोटा करने में अहंकार को बहुत मजा आता है। ये खेल खेलता है घर में। और मैं तो ये कहना चाहूंगा इस संदेश के माध्यम से कि हर पति ने अपनी पत्नी को कुछ जरूर मंथली खर्च बांध देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि पुरुष का काम तो मात्र बाहर 8 घंटे का है, वो 8 घंटे काम करता है, घर वापस लौट जाता है, लेकिन पत्नी का काम पूरे 24 घंटे का है। पत्नी पूरा 24 घंटे घर संभालती है, उसकी ड्यूटी पूरी 24 घंटे की है। इसलिए हर पति ने अपने पत्नी को हर माह एक विशेष राशि जरूर देनी चाहिए। और यह भी ध्यान रहे कि एक बार आपने वो राशि उसको दे दी, उसका कभी आप हिसाब ना पूछे उसने क्या किया। उस पैसे पे आप पहरेदारी मत करना,
उसको पूछना ही नहीं, आपने दे दिया, बात खत्म हो गई, वो चाहे वो कुछ भी करे, आग लगा दे उस पैसे को, लेकिन देना चाहिए, क्योंकि वो इतना श्रम करती है घर में, इतना ध्यान रखती है सब बच्चों का, आपका, घर का। उसका सम्मान करें, उसकी कद्र करें। और जिस घर में स्त्री की कद्र होती है, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, वहां पर लक्ष्मी की बरसात होती है। और जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस घर से लक्ष्मी भी भाग जाती है और वहां अशांति अपना डेरा जमा लेती है। घर को खुशहाल रखे, शांति का एक मंदिर बनाए, यही कृष्ण का एक संदेश है।